नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि संपूर्ण समाधान दिवस क्या होता है। उत्तर प्रदेश में पहले इसका नाम तहसील दिवस होता था, अब नाम हो गया है संपूर्ण समाधान दिवस। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि संपूर्ण समाधान है, तो किसका समाधान है? समस्याओं का समाधान है। किस प्रकार की समस्याएं हैं? ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी दोनों प्रकार के। ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशल जमीन से संबंधित ज़्यादा समस्याएं, हालांकि किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य फोकस जमीन से संबंधित समस्याओं का है। तो ये क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। इसका आयोजन तहसील में होता है, तो कब होता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है और इसमें किस प्रकार के मामलों के लिए सुनवाई होती है और कितने दिन में सुनवाई हो जाती है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संपूर्ण समाधान दिवस। पहले इसका नाम होता था तहसील दिवस, अब संपूर्ण समाधान दिवस, और हर महीने के पहले एवं तीसरे शनिवार को होता है। कोई भी महीना हो, जैसे अभी महीना कौन सा आने वाला है लेटेस्ट में, दिसंबर, तो दिसंबर का पहला शनिवार और दिसंबर का तीसरा शनिवार। तहसील में समय होगा 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो 10 बजे से 2 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होता है। कहाँ होता है? प्रत्येक तहसील में, हर तहसील में। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्टेप बाय स्टेप सभी समझिए। इसकी जो अध्यक्षता होती है वो डीएम करता है, लेकिन अब चूंकि एक जिले में कई तहसीलें होती हैं, 4 तहसीलें, 5 तहसीलें, 8, 9, 10 तहसीलें तक हो सकती हैं, तो हर जगह डीएम तो पहुंच नहीं सकता। तो एक तहसील में ही डीएम पहुंचता है और वो रोस्टर जारी होता है। रोस्टर का मतलब एक चक्र, एक मतलब तारीख निश्चित होती है कि कौन से तारीख को कौन अधिकारी किस तहसील में जाएगा। तो मान लीजिए कि एक तहसील में डीएम गया, तो दूसरे तहसील में एडीएम जाएगा, फिर तीसरे तहसील में डीसी उप जिलाधिकारी जाएगा, और मान लीजिए और तहसील है तो उसके बाद फिर ये लोग जिसको नामित करेंगे वहां वो जाएगा और अध्यक्षता करेगा। तो नियम यह है कि जब डीएम जाता है जिस तहसील में अध्यक्षता करने, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसके साथ एसपी और एसएसपी ये भी जाते हैं। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक, और एसएसपी का मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो ये दोनों डीएम के साथ जाते हैं। डीएम अध्यक्षता करता है। अब मान लीजिए कि जिस तहसील में डीएम नहीं गया तो वहां एडीएम जाएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, और अगर ये जाते हैं तो ये अध्यक्षता करते हैं, तो इनके साथ एएसपी होगा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपर पुलिस अधीक्षक। देखिए, अपर पुलिस अधीक्षक, उसके ऊपर एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक, और उसके ऊपर एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो अगर एडीएम गया है अध्यक्षता करने तो उसके साथ एएसपी जाता है। अगर एडीएम भी नहीं गया जहां, तो वहां पे कौन जाता है? डीसी यानी कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर यानी कि उप जिलाधिकारी। और अगर उप जिलाधिकारी अध्यक्षता कर रहा है तो वहां पर उस संबंधित थाने के वरिष्ठ पुलिस रहेंगे, यानी कि हेड कांस्टेबल रहेंगे। तो इस तरह से रोस्टर जारी होता है और अध्यक्षता करते हैं। तो जो आवेदन होता है, आवेदन कौन देगा? फरियादी। देखिए, ये जो संपूर्ण समाधान दिवस है, इसको आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है। यूपी स्पेशल में, हर राज्यों में होता है अलग अलग नामों से, तो हर राज्यों में जो होता है वो उसका उद्देश्य यही है कि जिला मुख्यालय पे फरियादियों को भीड़ न लगे। जैसे एक जिला मुख्यालय होता है, वहीं पे डीएम बैठते हैं, एसएसपी बैठते हैं, है ना, मुख्य अधिकारी सब वहीं बैठते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी भी वहीं बैठते हैं। तो जिला मुख्यालय में चूंकि सब अधिकारी बैठते हैं, तो पूरे जिले की जनसंख्या बहुत होती है, तो अगर जिस मतलब फरियादियों को वहीं जाना पड़े तो छूटते रहेंगे और फरियादियों की बहुत भीड़ हो जाएगी, तो किसके किसके सुनेंगे वो लोग। तो इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया कि अब तहसीलों में आयोजित करिए, और हर तहसील, एक तहसील के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र लगते हैं, जितने भी गाँव हैं, वहाँ की कोई भी समस्या है तो वो जाकर के तहसील दिवस, जिसका अब नाम संपूर्ण समाधान दिवस है, महीने में 2 बार आयोजित होगा, वहां पे जाकर के आराम से कर सकते हैं। तो जिला मुख्यालय पे भीड़ नहीं लगेगी। तो कुल मिला के फरियादियों को सुनने के लिए ये आयोजित होता है, और इसमें त्वरित कार्यवाही होती है। त्वरित कार्यवाही का मतलब कि जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि लोग एप्लीकेशन देंगे,
फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बाद पता नहीं कितने समय के बाद इंक्वायरी आएगी, जांच होगी, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। यहाँ पर डायरेक्ट समस्या का समाधान के लिए इसका आयोजन होता है कि फरियादी जाए, जैसे पुराने ज़माने में, अब जब इतिहास पढ़ेंगे ना, तो पुराने ज़माने में राजा के पास फरियादी पहुँचते थे कि हुजूर मेरा ये नुकसान हो गया, फला ने मेरा नुकसान कर दिया, या फला व्यक्ति ने हमारी ज़मीन हड़प लिया है ना, या हमारा पैसा खा गया। तो वो राजा साहब डायरेक्ट ही निर्णय कर देते थे। एक उसी तरह का ये प्रोसेस है कि डायरेक्ट फरियादी जाएगा राजा के पास। राजा यहाँ अधिकारी हैं। कौन अधिकारी हैं? डीएम, एडीएम, डीसी, ये अधिकारी हैं। अब इनके पास एप्लीकेशन जाएगा तो अध्यक्ष को दिया जाता है एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र। इसका पूरा प्रक्रिया जो है वहाँ के तहसीलदार देखरेख में होता है। तहसीलदार जो जिस तहसील में आयोजन होगा वहाँ का तहसीलदार उसका आयोजक होगा, तो उसकी देखरेख में जो आवेदन होता है वो अध्यक्ष को दिया जाएगा, जो उस दिन अध्यक्षता कर रहा है। फिर वो अध्यक्ष क्या करेगा? वो अध्यक्ष देखेगा कि कौन सा मामला है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के मामले आते हैं, बहुत प्रकार के मामले आते हैं। हमने इसमें 3 वैरायटी किया है कि 3 तरह के मामले होते हैं। मान लीजिए एक मामला होता है कि गंभीर मामला होगा। गंभीर मामला का मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी तालाब में मकान बना हुआ है, उसको हटवाना है, तो अब वो जिसका मकान है वो हटाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बहुत गंभीर मामला हो गया ना। तो ऐसा मामला हो सकता है। सीमा का मामला हो सकता है, मतलब कि हमारी ज़मीन की सीमा कहाँ तक है, उनकी कहाँ तक है, इस पर विवाद है, ये हो सकता है। नामांतरण, दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं, इसका मामला हो सकता है। भूमि की पैमाइश करवानी है, एप्लीकेशन दे चुके हैं, नहीं आए हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट जा करके बता सकते हैं कि हमारी भूमि की पैमाइश करनी है। खतौनी में कोई दिक्कत है, कमी है, नाम चेंज करवाना है। फर्जी बैनामा हो गया है, रजिस्ट्री हो गई है फर्जी, उसको कैंसिल करवाना है या उसकी शिकायत करना है। कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, कब्जा खाली करवाना है। इस प्रकार के मामले हैं। और मामले क्या है? पेंशन का भी हो सकता है मामला, राशन कार्ड का, चिकित्सा का। गांव में आपका राशन कार्ड नहीं बना है, यानी कि कोई भी समस्या है, समझ लीजिए, हमने पूरा नहीं लिखा है, एक तरह से समझ लीजिए कि कोई भी समस्या है, आप किसी भी समस्या के साथ वहां पे जा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि चक्रोड का मामला है, जो कि राजकीय भूमि में आएगा। चक्रोड का मामला रास्ता है, तालाब है, खलिहान, नाली, चारागाह, इनसे संबंधित मामला है। यही नहीं, झगड़ा लड़ाई भी का मामला है, चोरी का मामला है, और प्रथम एफआईआर दर्ज करवाने गए, नहीं हुई, तब भी डायरेक्ट आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के मामले हैं। तो जो मामला होगा, अध्यक्ष क्या करेगा कि वो जो मामला होगा उस विभाग को सौंप देगा, क्योंकि वहाँ हर विभाग के अधिकारी रहते हैं। जैसे मान लीजिए यही मामला है कि सीमा का मामला है, या पैमाइश का, या खतौनी में संशोधन करवाना है, या फर्जी बैनामा, इसका कोई मामला आप लेकर के गए, डीएम मान लीजिए अध्यक्षता कर रहे हैं, तो डीएम साहब आपका पूरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे आपके सामने। उसके बाद तहसीलदार वहाँ होगा, नायब तहसीलदार होगा, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार, लगभग दोनों सेम ही पोस्ट है। कानूनगो होंगे, जिसे आरओ बोलते हैं, रिव्यू ऑफिसर और लेखपाल। सबसे छोटे, इनसे बड़े ये, इनसे बड़े ये, इस तरह से चल रहा है। तो इनकी जिम्मेदारी है पूरी इन मामलों को देखने की। तो ये पूरा मामला इनको सौंप दिया जाएगा और तुरंत ऑर्डर किया जाएगा कि अगर जरूरी है तुरंत, तो आज ही के दिन जाकर के निपटारा करके आइए, अन्यथा 5 दिन के अंदर निपटारा करिए, और अगर बहुत गंभीर नहीं है तो 15 दिन ले लीजिए, लेकिन 15 दिन से कम समय में ये मामला का निपटारा हो जाना चाहिए, क्योंकि फरियादी डायरेक्ट डीएम या फिर एडीएम के पास पहुंचा है। ठीक है। इसके अलावा जब संबंधित विभाग के पास ये पहुंच जाता है एप्लीकेशन, सब कुछ वहीं पे टाइपिंग भी होगा, सब कुछ। फिर एक पोर्टल होती है, संपूर्ण समाधान दिवस का एक पोर्टल आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, ताकि आप ऑनलाइन चेक कर सकें कि हाँ हमारा एप्लीकेशन फिल हो गया है। तो पहले तो तुरंत नहीं तो 5 दिन के अंदर, नहीं तो 15 दिन के भीतर कार्रवाई जरूर होगी। अब जैसे मान लीजिए कि पेंशन का मामला है, आपका राशन कार्ड में गड़बड़ी है, चिकित्सा की कोई समस्या है, मतलब कोई कार्ड है चिकित्सा का, कोई बीमारी है, इलाज नहीं हो पा रहा है, गर्भवती महिला का मामला है कि पैसा नहीं मिल पा रहा है, जो कि होता है, मतलब किसी भी प्रकार का मामला है अगर, तो जब आप जाएंगे वहाँ पर तो अध्यक्ष ही स्वीकार करेगा उसको। लेकिन ये मामला किसका माना जाएगा? बीडीओ
BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि खंड विकास अधिकारी। एक यूपी में स्पेशल तहसील के अंदर कई ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो तहसील से छोटा ब्लॉक होता है, कहीं कहीं बड़ा भी होता है, लेकिन यूपी में नहीं, यूपी में छोटा ही होता है। तो तहसील के अंतर्गत कई ब्लॉक होते हैं, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 1 ब्लॉक हो सकते हैं। तो जो ब्लॉक का प्रमुख होता है उसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, चुनाव जीतता है। लेकिन जो सरकार की ओर से आता है, ड्यूटी करता है, अधिकारी होता है, उसको BDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, खंड विकास अधिकारी। तो ये मामला खंड विकास अधिकारी का होता है, जिसके विकास खंड से ये मामला आया है वो वहाँ पे रहता है। मतलब जब तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होगा तो वहाँ पे उस तहसील के अंतर्गत जितने भी लेखपाल काम करते हैं वो भी वहाँ रहेंगे, जितने भी कानूनगो हैं वो भी वहाँ रहेंगे, जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, वो भी वहाँ रहेंगे। तो उनको ये मामला सौंप दिया जाएगा। तो BDO और अन्य अधिकारी एक टीम बनाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो जाएंगे, नहीं तो एक टीम के माध्यम से भेज करके उस पूरे मामले को देखेंगे और जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए तालाब पर कब्जा है, मकान गिरवाना है, ज़रूरी है, तो ये बहुत संगीन मामला है। तो इसके लिए खुद तहसीलदार या फिर SDM जाते हैं, साथ में सिपाही पुलिस भी जाती हैं, क्योंकि वहाँ झगड़ा लड़ाई होने का भी चांस रहता है। साथ में बुलडोज़र भी जाते हैं, जो कि मकान गिराते हैं, घर अतिक्रमण हटाते हैं ना, तो वो जाते हैं। और फिर हटाने के लिए जिनका मकान है उनको चार्ज भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार के संगीन मामलों के लिए तहसीलदार या फिर SDM स्वयं वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको अगर संक्षिप्त में बताऊं और सरल शब्दों में बताऊं, 1 मिनट में आप सुनिए कि आपको मैंने अभी तक बताया क्या। देखिए, अगर आपके पास, आप गांव में रहते हैं, आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी, मैंने यहाँ बहुत संक्षिप्त में लिखा है, जो भी आपके दिमाग में आ रही, जो भी आपके पास समस्या है, आप एक एप्लीकेशन तैयार करिए और जब तहसील दिवस हो, संपूर्ण समाधान दिवस, पहला शनिवार या फिर तीसरा शनिवार, आप एप्लीकेशन तैयार करिए, बिना किसी की मदद से आप तहसील में चले जाइए। 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में चले जाइए और सीधा जहाँ पे सब बैठे हुए हैं ले जा करके आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन में तो लिखा ही है, वो तो पढ़ेंगे ही, मौखिक भी आप बताइए और आप ये भी बताइए और एप्लीकेशन में लिखिए कि मुझे आज ही मेरा निपटारा होना चाहिए, या 2 दिन के अंदर होना चाहिए, या फिर जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। तो वो खुद आपका मामला जान करके खुद वो अपने से निर्धारित करेंगे कि कितना जल्दी ये मामला फाइनल हो जाए, ठीक है। तो जल्द से जल्द 15 दिन के भीतर आपका निपटारा हो जाएगा, हर हाल में। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये मामला ये है ना, इसमें होता क्या है, लोगों की जागरूकता की कमी है, लोग जाना नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं हमें हमारी बातों को सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जाएंगे तो ज़रूर सुना जाएगा। जाने पर ही उनको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जागरूक है जो यहाँ आया है, अन्यथा न जाने कितने लोग समस्याओं में पड़े हैं, दूसरे के पास जाएंगे। कोई प्राइवेट पैमाइश करने वाला है, जिसको कम जानकारी है, उसके पास जाएंगे कि हमारी ज़मीन नाप दीजिए, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे कि हमारी ज़मीन नपवा दीजिए। तो आपको ज़मीन की पैमाइश भी अगर करवानी है सरकारी, जिससे सब संतुष्ट हो जाएं, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। कोई भी छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो। लेकिन हाँ, चोरी डकैती के लिए एक स्पेशल आयोजन होता है जिसको थाना दिवस बोलते हैं, तो उसको हम अलग से आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए भी अगर आप थाने में गए हैं और FIR दर्ज नहीं हुआ है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब रहते हैं ना, पुलिस, ASP, SP, SSP, ADM, DM सब तो रहते हैं। तो आप यहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास क्या समस्या है और आप क्या जानना चाहते हैं, ज़रूर अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।